घर वापस आऊंगा, चिंता मत करो। बंगाल ट्रेन हादसे से पहले पिता की बेटी से आखिरी वीडियो कॉल। एक पिता बेटी के बर्थडे के लिए जल्दी लौट रहे थे घर, लेकिन विधि को कौन टाल सकता है। किसे पता था कि वो खुशी का दिन मातम में बदल जाएगा और वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा। बंगाल ट्रेन हादसे में कोलकाता के एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। दरअसल ये शख्स अपनी बेटी का 11वां जन्मदिन मनाने के लिए काम से जल्द लौट रहा था। इस शख्स ने ट्रेन में चढ़ने से पहले अपनी बेटी के वीडियो कॉल पर भी बात की थी। इस शख्स ने बेटी से आखिरी बार कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर घर वापस आऊंगा, चिंता मत करो। अपनी बेटी का 11वां जन्मदिन मनाने के लिए शुभजीत माली ने सिलीगुड़ी से कोलकाता अपने घर जल्दी लौटने का प्लान बनाया। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। जब घर पर पिता की मौत की खबर मिली तो पूरा परिवार टूट गया। माली की मौत न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास रंगापानी में हुई रेल दुर्घटना में हुई। माली ने कंचनजंगा एक्सप्रेस में चढ़ने से पहले अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात की थी। पिता ने वादा किया था कि वो उसके लिए जन्मदिन का केक लाएगा और पूरे परिवार, बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ जश्न मनाने के लिए बाहर ले जाएगा। किसी भी कीमत पर मैं घर वापस आऊंगा, चिंता मत करो। अपनी बेटी को माँ कहते हुए माली ने अपनी आखिरी बातचीत के दौरान अपनी बेटी सृष्टि से कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर घर वापस आऊंगा, चिंता मत करो। दक्षिण कोलकाता के एक स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा सृष्टि भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि उसके पिता अब कभी जीवित घर नहीं लौटेंगे। कोलकाता के बल्लीगंज इलाके में जमीर लाइन के निवासी शुभजीत शुक्रवार को कुछ ऑफिस के काम से सिलीगुड़ी गए थे। मृतक की चचेरी बहन प्रिया प्रधान ने पीटीआई को बताया कि उन्हें कुछ दिनों बाद लौटना था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन के कारण सोमवार को ट्रेन पकड़ी। जन्मदिन की वजह से वापस आने की थी जल्दी। शुभजीत माली के साथ ऑफिस में काम करने वाले उनके एक सहकर्मी सूर्य शेखर पांडा भी सिलीगुड़ी गए थे। सोमवार सुबह दुर्घटना के बाद उन्होंने घर पर किसी और के फोन नंबर से कॉल करके खबर दी। प्रधान ने कहा कि शुभजीत, जिनका एक 1.5 साल का बेटा भी है, अपनी नौकरी के सिलसिले में वे अक्सर देश के उत्तरी राज्यों में जाते थे। वो वहाँ कारों के उपकरण ले जाते थे। वो पिछले 5 सालों से इस काम में थे। वो सड़क मार्ग से घर लौटते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ट्रेन ली क्योंकि उन्हें सृष्टि के जन्मदिन की वजह से वापस आने की जल्दी थी। अब उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? माली के बुजुर्ग पिता ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। भगवान को मेरे बेटे की जगह मुझे ले लेना चाहिए था। अब उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपनी बहू के लिए मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूंगा, लेकिन मैं हमारी मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे देखें कि क्या मेरी बहू के लिए कुछ किया जा सकता है। हो सकता है कि उसे राज्य सरकार के किसी विभाग में नौकरी मिल जाए। शुभजीत माली बहुत ही सुशील और मिलनसार व्यक्ति थे। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद सुदर्शन मुखोपाध्याय ने शुभो को याद किया, जिन्हें इलाके में माली के नाम से जाना जाता था, एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में, जिन्होंने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोविड-19 रोगियों सहित लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। मुखोपाध्याय ने याद करते हुए कहा, शुभो एक हंसमुख युवक था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसने अपने पैसे से पीपीई किट भी खरीदी और कोविड रोगियों के साथ अस्पताल गया। मित्रों, माली उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने सोमवार की सुबह सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर रंगापानी के पास खड़ी सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उनकी जान चली गई। आओ मित्रों, हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और शुभजीत माली के माता पिता, उनके परिवार और बच्चों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत प्रदान करें। ओम शांति। जय श्री कृष्णा।